नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास टीजीटी हिंदी आज आपके सामने उपस्थित हूँ। पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 7 अंतिम दौर 2 यह कक्षा 8 के लिए है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इस पाठ में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे इस प्रकार से है। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी जी का आगमन, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस, गांधी जी का व्यक्तित्व, अल्पसंख्यकों की समस्या और मोहम्मद अली जिन्ना। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम अंतिम दौर 2 के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। जब पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ उस समय राजनीति उतार पर थी। अब राजनीति उतार पर थी तो इसके दो कारण थे। पहला कि जो कांग्रेस थी वो दो दलों में विभाजित हो चुकी थी। पहला दल था गरम दल और दूसरा दल था नरम दल। इसके साथ ही साथ राजनीति के उतार पर होने का दूसरा कारण था युद्ध काल में लागू किए गए बहुत से नियम और प्रतिबंध। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसा लगा कि अब चारों ओर शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। देश में दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया। इससे जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध की भावना भर गई। मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी जी का आगमन। जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी, हमारी जीवनी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था, कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य और मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, मतलब जो हमें इस अंधकार से दूर कर सकते थे, वे खुद भी इस सर्वव्यापी उदासी में डूब गए थे। तब ऐसे समय में गांधी जी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के झोंके की तरह आए और हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। यानी कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। और गांधी जी भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से निकलकर ही आए थे। वे एक साधारण व्यक्ति ही थे। जब गांधी जी का आगमन हुआ उस समय चारों ओर व्यापक दमनकारी दमघोटू भय था। सेना का भय था, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय था। इसके साथ ही साथ अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय भी चारों ओर समाया हुआ था। साहूकारों का भय था, भुखमरी का भय था। ऐसे समय में गांधी जी ने एक आवाज उठाई। वो आवाज शांत थी किंतु दृढ़ थी कि डरो मत, कि हमें भय से डरना नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस। जब गांधी जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने उसके संविधान में परिवर्तन किया। उन्होंने कांग्रेस को एक लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों को भी प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही साथ औद्योगिक मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में इस संगठन में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। यानी वो जो संगठन था वो हमेशा सक्रिय रहना चाहता था, एक्टिव रहना चाहता था। और सक्रियता ऐसी जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति, वो शांतिपूर्ण तरीके से हर काम को करना चाहते थे। कांग्रेस की सक्रियता का आह्वान दोहरा था। अब कांग्रेस सक्रिय थी तो वो दो प्रकार से सक्रिय थी। पहला था कि एक तरफ विदेशी शासन को चुनौती देना और उसका मुकाबला करना, कि विदेशी शासन से मुक्त करवाना भारत को। वहीं दूसरी तरफ अपने खुद के सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता, कि भारत था उसमें बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, तो उन बुराइयों से भी लड़ना था और देश को विदेशी शासन से भी मुक्त करवाना था। कांग्रेस के मुख्य आधार था राष्ट्रीय एकता। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका मुख्य आधार था सबको एक साथ जोड़े रखना।
जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना था। इस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। गांधी जी का व्यक्तित्व। गांधी जी मूलतः धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे अपने अंतर्मन की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्म कांड से कोई संबंध नहीं था। मतलब वे कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। सत्य और अहिंसा के साथ ही साथ कर्म में भी उनका पूरा विश्वास था कि वे कहते थे काम भी करते जाइए। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वह सबसे ऊपर नैतिक नियमों को मानते थे। नैतिक नियम जो सत्य, अहिंसा, लगातार कर्म करते रहना, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा था। जैसा व्यवहार वो खुद करते थे और चाहते थे कि दूसरे उनके साथ करें, तो वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ भी करते थे। वे भारत की जनता को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक है कि जो संख्या में बहुत कम हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ तालमेल बिठाना उस समय एक प्रमुख समस्या थी। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। धर्म के नाम पर जो लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। सन 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। इसीलिए इस ब्रिटिश सरकार को भारत से जाना ही होगा। वैसे भी अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित कर उन पर बल देने की तथा सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की थी। जो अंग्रेजों की जो नीति थी वह मुस्लिम लीग, जिसमें मुसलमान संप्रदाय का वर्चस्व था, और हिंदू महासभा जिसमें हिंदू समाज के जो लोग थे, तो कांग्रेस सरकार थी वो हमेशा इन दोनों जो ये दल थे इन दोनों के बीच में हमेशा वो मतभेद पैदा करने की कोशिश करती थी। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था कि भारत में दो राष्ट्र है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इससे समस्या हल नहीं हुई, बल्कि एक नए राष्ट्र के उदय से समस्याएं और अधिक बढ़ती गई। इस प्रकार से पाकिस्तान नामक जो नया राष्ट्र बना वो मोहम्मद अली जिन्ना के सिद्धांत का ही परिणाम था। मुझे आशा है विद्यार्थियों कि आपको अंतिम दौर 2 यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुने। धन्यवाद।